आपको नाम लेके बता सकती हूँ कि किस एम्बेसी का कौन सा बंदा इन्वॉल्व था, लेकिन क्योंकि हमारे कुछ एमएनएज है जिनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में थे, जिनकी नौकरियां अमेरिकन और यूरोपियन एजेंसीज में थी, तो उनको तो खुली थ्रेट थी कि अगर हमारे नाम लिए। और एक खातून थी जिसको मैंने खुद पकड़ा रंगे हाथ, हमारे पंजाब की एमपीए के साथ। वो आई थी पाकिस्तान में पोस्टिंग पे तकरीबन 3 साल के लिए। जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, उसको वापस अपने मुल्क भेज दिया। तो अगर साइफर नहीं था या झूठ था, उस पे दो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स कैसे होती हैं? ये क्यों कहते हैं कि जी नाकाबिले बर्दाश्त इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में? फिर आप उनके एम्बेसडर को काहे को बुलाते हैं, उसको डिमांड क्यों करते हैं, क्यों उसको कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ मत इंटरफेयर करें? और इन स्क्रिप्ट राइटर्स को ये समझ नहीं आ रही है कि अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं रहा जो पिछले 75 साल से चल रहा है। सिवाय महमूद खान के जो सीएम थे, सीएम बनने से पहले तो महमूद खान साहब को कोई जानता भी नहीं था। और खटक साहब भी जितनी पार्टीज में जा चुके हैं या सर्व कर चुके हैं, खान के पास वो आए तो उनका एक नाम बना। सेम विद जहांगीर तरीन, वो तो जनरल मुशर्रफ का बंदा था, यहाँ आया तो उसका कोई नाम बना। अलीम खान कौन था, इधर आया तो उसका नाम बना। हु वाज फवाद चौधरी, हु वाज कियानी, हु वाज अली जैदी, हु वाज शानदाना गुलजार? नो वन। तो जो बच्चे जेल में चले गए तो उनको तो नहीं पता था कि खान साहब की क्या फेट है। तो जब वो आए एंटी टेररिज्म कोर्ट कितने दिनों बाद, मार खाने बाद, बेइज्जतियां, मतलब सेक्सुअल अब्यूज उनके साथ और उनके कपड़े उतारना, ये कौन से मुल्क में होता है? ये कहाँ होता है? ये मुसलमानों का मुल्क है, आप खुद सोचें। और उनके साथ ये हो रहा है। इनकी सजा इतनी सख्त होगी ना कि आप फिर हम खुद डरेंगे कि अल्लाह ताला की जो पकड़ आती है ना, उससे कोई नहीं बच सकता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा शानदाना गुलजार खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम लास्ट भी इंटरव्यू किया था, यही पहला सवाल था कि स्टिल इन पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार खान। एब्सोल्युटली। चले, अब आजम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके उनसे मंसूब एक बयान चल रहा है। अगर मैं समअप करूं तो जो साइफर था आपने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया, आपकी जमात ने उसके सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया और फिर गुम भी हो गया। तो एक सीक्रेट एक्ट लगाने की तैयारी हो रही है आपकी चेयरमैन पर। शुक्रिया जमाल। पश्तो में हमारी एक कहावत है कि अल्लाह आपको बेवकूफ दोस्त से बेहतर है कि होशियार दुश्मन दे दे। यहाँ पे बेवकूफ दुश्मन है, उसको समझ नहीं आती कि इसने साइफर छेड़ तो दिया, लेकिन वो सारा गंद, वो छींटे इनके ऊपर ही पड़ेंगे। क्योंकि आपने दो तीन सवाल पूछे। मैं तो आजम खान की डिसअपेयरेंस और वो स्टेटमेंट जैसे आई है और उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, जिस तरह फिल्मों में इंस्ट्रक्शन होती है कि अब गाना गाएं, अब हंसें, अब रोएं, तो उस तरह साथ में लिखा है कि जी वीडियो क्लिप लगा दें। वो अहमकाना स्टेटमेंट और उसकी जो लीगल वैल्यू है, मैं उस पर बाद में आती हूँ। लेकिन अगर इन लोगों को थोड़ी सी भी समझ होती सिचुएशन की, नजाकत की, जो हालात हैं इस वक्त, एतजाज बैरिस्टर एतजाज एहसन ने इस दिन एक स्टेटमेंट दी कि इस साइफर को खोलने में खान को फायदा ही है, नुकसान नहीं है। हम तो चाहते हम्म। हैं कि साइफर खुले, बेशक डिक्लासिफाइड वर्जन खुले कि किसी इदारे को नुकसान ना हो, और वो डिक्लासिफाइड वर्जन उस पर सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर खान साहब झूठ बोल रहे हैं, पीटीआई झूठ बोल रही है और कोई बैरूनी साजिश नहीं थी और इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व नहीं था और सब कुछ साफ शफाफ था और बड़े लीगल तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, तो डर काहे का? खोलने साइफ और मसला ही खत्म। दूसरी बात, आजम खान गायब है महीने से। उसके बच्चे कह रहे हैं कि हम उनके साथ, कोई हमें राबता नहीं, कुछ नहीं है। और रातों रात एक ऐसी स्टेटमेंट आती है, वो जो जर्नलिस्ट की व्हाट्सएप के जर्नलिस्ट का जो ग्रुप है ना, वो लिफाफों का, तो वो एक ट्वीट करते कि जी ये सेक्शन 164 सीआरपीसी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। वो तो हो ही नहीं सकती, वो तो मैजिस्ट्रेट के सामने होती है। छुप के पुलिस एक बंदे को लेगी, छुप के मैजिस्ट्रेट के सामने आ गई, छुप के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, ऐसे कहाँ होता है? फिर व्हाट्सएप जर्नलिस्ट ने अपनी स्टेटमेंट बदली, कहते कि नहीं, ये तो एक और स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पहले आपको एफआईआर करनी पड़ती है, एफआईआर तो कोई है नहीं, तो लीगली तो स्टेटमेंट का कोई बेस ही नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप हकायक पे जाएं कि जब पिछले मार्च में ये सारा ड्रामा हुआ, उससे 2-3 महीने पहले मुझ जैसे लोगों को अप्रोच किया गया। मैंने कितनी दफा कहा कि मैंने एम्बेसी और एम्बेसडर का नाम मैंने आज तक नहीं रिवील किया, जिसने मुझे अप्रोच किया, जानने वाले एम्बेसडर थे, पढ़े लिखे थे। और उन्होंने ऐसे सवाल पूछे कि मैं हैरान थी। जनरल फैज के सवाल पूछे, जनरल बाजवा के पूछे, मरियम के, बिलावल के।
वो तो मेरी पे स्केल से बहुत ऊपर है। मैं तो एक रेगुलर रिजर्व में नहीं थी। मुझे क्या पता कि जनरल बाजवा, जनरल फैज और मरियम और बिलावल क्या कर रहे हैं। तो उनके सवालों से ही मुझे अजीब लगा। शुक्र है उसी दिन हमने रिपोर्ट कर दिया असद उमर को, असद कैसर हम्म। साहब को, परवेज खट्टर को, सबको कि सर ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। और सबसे जो बड़ा ब्लूपर उनसे हुआ कि वो जिस एम्बेसी में मैं गई थी, उन्होंने गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया, वो बाहर खड़ी रही इतनी देर में। मुझे नहीं पता, वो आके मेरे ड्राइवर और मेरे स्टाफ से पूछते हैं कि ये बाजी अंदर क्यों गई हैं घर एम्बेसडर के, वीजा तो ये नहीं लेने आई हैं, तो अंदर क्यों गई हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता। फिर मेरी गाड़ी का नंबर लिया, मेरे स्टाफ का नंबर, मेरा फोन नंबर लिया। तो वो बात तो खान तक पहुंचनी ही थी। और सही खान की है। हिम्मत थी। अच्छा, तीसरी बात, मैं आपको नाम लेके बता सकती हूँ कि किस एम्बेसी का कौन सा बंदा इन्वॉल्व था, लेकिन क्योंकि हमारे कुछ एमएनएज है जिनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, जिनके बच्चे अमेरिका में थे, जिनकी नौकरियां अमेरिकन और यूरोपियन एजेंसीज में थी, तो उनको तो खुली थ्रेट थी कि अगर हमारे नाम लिए। और एक खातून थी जिसको मैंने खुद पकड़ा रंगे हाथ, हमारे पंजाब की एक एमपीए के साथ। वो आई थी पाकिस्तान में पोस्टिंग पे तकरीबन 3 साल के लिए। जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, उसको वापस अपने मुल्क भेज दिया। तो ये तो खुली बात है, इसमें तो कुछ छुपा नहीं है। लेकिन माजी है, तो माजी हम्म। खोलने से किसी को क्या फायदा हो रहा है? ना इसे जनरल बाजवा को साफ कर सकते हैं आप, ना जरदारी को, नवाज को, ना उसको। और जहां तक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वहां तो खुद एक कल आपने देखा एक मसला खुल गया है कि कोई एविडेंस सप्रेशन हुई है। अभी जो उनका सदर है, वो और उसका बेटा किसी करप्शन में इन्वॉल्व है, $10 मिलियन की यूक्रेन में। तो उनके अपने मसाइल हैं। आप क्यों उनको पाकिस्तानी मसाइल में ड्रैग करते हैं? खुद कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना, फिर खुद साइफर पे दोबारा बात करते हैं। फिर कहते जी, पहले कहते साइफर नहीं था, फिर कहते साइफर झूठ था। तो अगर साइफर नहीं था या झूठ था, उस पे दो नेशनल सिक्योरिटी कमिटी की मीटिंग्स कैसे होती हैं? उस वक्त फिर Yeah. आप ये क्यों कहते हैं कि जी नाकाबिले बर्दाश्त इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में? फिर आप उनके एम्बेसडर को काहे को बुलाते हैं, उसको डिमांड क्यों करते हैं, क्यों उसको कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ मत इंटरफेयर करें? असद मजीद जो एम्बेसडर था पाकिस्तान का, जिसने वो साइफर वो रुका पाकिस्तान भेजा, वो कसम खा के कहता है सबके सामने, मोतबर लोगों के सामने कहता है कि जी बिल्कुल यही था, यही मुझे कहा गया, यही मैंने लिखा, यही पाकिस्तान मैंने पहुंचाया। तो फिर इस खिचड़ी के, अच्छा ऊपर से हिना रबानी करके थी, कहाँ ऐसे साइफर तो आते रहते हैं। पता नहीं, पाकिस्तान बहुत ही, हम एक स्पाइनलेस सा मुल्क है, हमारी कोई इज्जत गैरत नहीं है कि हमें लोग 24 घंटे थ्रेट्स देते रहते हैं। राना सना भी पहले कहता था साइफर नहीं। और सबसे माशाल्लाह जो उनकी इंटेलिजेंट टीम वन प्लेयर है मरियम नवाज के, तौबा तौबा, इमरान खान के साइफर के बाद तो हमें कोई साइफर ही नहीं भेज रहा। उस खातून को ये भी नहीं अच्छा, चंदना किया। से द क्वेश्चन इज कि कौन क्या लिखा हुआ है साइफर में, उससे फिलहाल तक तो कोई इनकारी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो पहला जो हुकूमत में आने का, वज़ीर आज़म बनने के बाद नेशनल असेंबली के फ्लोर पर कहा था। व्हाट आई एम सेइंग कि इस साइफर को आपने इस्तेमाल किया, आपकी जमात ने इस्तेमाल किया, इस वजह से आपके चेयरमैन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा किया जाएगा, ये कहा है देखें, अता तारड़ ये साहब ने। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तो ये आता ही नहीं है ना। ऑफिशियल सीक्रेट वो होता है जिसे हम कहते हैं आईज ओनली, कि वो सिर्फ खान साहब ने हम्म। देखा होता, या शाह महमूद ने देखा होता, या जो हमारे एम्बेसडर था असद मजीद डीसी में, क्योंकि हम्म। वहां मिलिट्री अटैचे भी होता है, और यहाँ पे सिर्फ एक दो फौज के टॉप लोगों ने देखा होता। वो जी, पूरी या। काबीना ने उसकी डी क्लासिफाइड वर्जन देखी है, ठीक है। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कैसे ओके। आ गया डी क्लासिफाइड वर्जन? वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है वो साइफर, तो वो अपोजिशन के मेंबर्स ने देखा है, वो सब ने देखा है। ऑफिशियल सीक्रेट मींस सीक्रेट। अच्छा या, मुझे बताएं, बट अब इट्स मैं किस नो मोर हफ्ते में आती सीक्रेट, हूँ, आप राइट? मेरी बात ले लेना, मेरे एग्जांपल ले ले। मेरे पास 5-6 लोगों के नाम है डिफरेंट एम्बेसीज के, मैंने तो आज तक किसी को नाम नहीं बताया, ना उस एम्बेसी का नाम बताया जहां मैं गई थी। तो मेरे जैसे हम्म। बंदे के साथ क्या करेंगे? मैंने तो घर में भी आके बताया वालदा को, दोस्तों को भी बताया, बाकी मैंने इसको बताया कि यार एक अजीब सी मीटिंग आज हुई है अंग्रेजों के साथ। वो कहते हैं कि आप खान को छोड़ें। एक और है, मैंने थी पीडीएम से उस समय मिली, वो कहती है कि बाजवा चाहता है खान को खत्म करे, तो आप छोड़ दें पीटीआर, आप हमारे साथ आ जाएं। तो फिर ये सारा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आएगा। जो ये साजिश थी बिगिनिंग टू एंड, या तो फिर वो सारा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आता है इंक्लूडिंग ब्राइबिंग। जिस तरह फिर वो भी या। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आप ले आए। जब यूसुफ रजा गिलानी की इलेक्शन में उसके खिलाफ वो खड़ा था सेनेट में, हफीज शेख, और यही 16 चोर जो हफीज शेख अभी गए हैं साहब। हमसे, वो 16 चोर जो थे उन्होंने तभी पैसे लिए और वोट दिया। तो फिर आप कहाँ रोकेंगे इसको, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को? देखिए पाकिस्तान की राइट। फिक्र कुछ इस तरह से, इस वक्त सिर्फ जरदारी, हम्म। नवाज और फजल की सियासत बचाने के लिए और उनके बच्चों को बड़े बड़े ओहदों देने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया। ये इसका लब्बे लुबाब है। अमेरिका को हमसे क्या लेना देना?
लेकिन यहाँ पे जो यस मैन है, जो गुलाम है, जो बूट पॉलिशी है, उनको यही था कि जी हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी गवर्न करे। क्यों करें? आप हैं, 10,000 लोग हैं पाकिस्तान में, 25 करोड़ की आवाम है, बस यही शरीफ पीएम बनेगा, यही जरदारी पीएम बनेगा, यही फजल, क्यों? घर से पैसे ज़रा लेके आते, हमारे पैसे खाते, हमारे पैसों से ही पे राज शानदाना करना चाहते। साहिबा, शानदाना साहिबा, हालात तो इस तरफ जा रहे हैं। अगली जो हुकूमत है वो भी लग यही रहा है कि मखलूत हुकूमतों की तोशा खाना वाला जो ट्रायल है वो तेजी से जारी है, जिसके एंड पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि उनको ऐसा लगता है जिस तरह से ट्रायल जारी है, इट एंड विद नाअहली ऑफ इमरान खान या फिर गिरफ्तारी ऑफ इमरान खान। देखिए, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होंगी। तोशा खाना का केस तो एक मजाक बन के रह गया है। वो हम्म। मरियम नवाज की जो इंटरव्यू था मंसूर अली खान के साथ, वो सारा लीक हो गया कि गाड़ियां, सोना, मर्सिडीज और रोलेक्सेस, क्या क्या इन लोगों ने तोशा खाना से फ्री में लिया है, खरीद के 5 रुपए पे। तोशा खाना करने तो फिर सारे पाकिस्तान पे करे ना, खान पे क्यों कर रहे हैं? और खान ने किया क्या? उसने तो बता भी दिया, टैक्सेस में भी डिक्लेयर किया। देखें, ये कहते कि जो सऊदी घड़ी थी और उसमें काबा की पिक्चर थी, तो काबा की पिक्चर आपके रियाल पे भी तो होती है, तो फिर रियाल भी सारे हराम है, सऊदी जो करेंसी होती है। ये क्या अजीब बातें करते, मोरालिटी मोरालिटी, केड़ी मोरालिटी? जिस औरत के साथ उसका निकाह हुआ है, वो कहते कि जी वो निकाह ही नहीं है। इतने गंदे लोग हैं जमाल, मैं आपको बता रही हूँ। 40-45 साल से इन लोगों ने पाकिस्तानियों के बच्चों के जेबों से, उनके मुंह से निवाला छीन के, पैसे लेके उनके स्कूल अस्पताल अपने बच्चों को देते हैं। और क्योंकि इमरान खान खड़ा हुआ है इस चीज के खिलाफ। हर बंदा मालदार नहीं हो सकता, हर बंदा डॉक्टर हम्म। नहीं हो सकता, हर बंदा पीएम नहीं हो सकता, लेकिन अपने मौका तो इक्वल सबको दे रहे हैं। यहाँ पे गरीब को कहते हो कि जी 25,000 तनख्वाह पे खुश हो जाओ, और मरियम नवाज आठ हम्म। लाख का जूता पहने, ये बिलावल 5 लाख का जूता पहने, उधर फजल रहमान का बेटा 4 अरब में 1 किलोमीटर की सड़क बना रहा है। खुदा का वास्ता, कब तक ये अवाम बर्दाश्त करेगी? और इन स्क्रिप्ट राइटर्स को ये समझ नहीं आ रही है कि अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं रहा जो पिछले 75 साल से चल रहा है। बात इमरान खान की नहीं है, बात पाकिस्तान की है। और ये मैं आपको पहले भी कहा था कि जो पीटीआई का और इमरान खान का फ्यूचर है, वही पाकिस्तान का फ्यूचर है। अगर इन्होंने खान पे गैर कानूनी हाथ डाला, अगर इन्होंने खान का रास्ता रोका, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होने दिए, मैं आपको ये गारंटी से कह सकती हूँ, रिमेंबर इट्स ऑलवेज अबाउट द इकोनॉमी। पिछले हम्म। 1.5 साल से शबाज, ये सारे एक्सपर्ट माशाल्लाह, चोरी और डाके और कातिलों के जो एक्सपर्ट्स ग्रुप बैठा हुआ है, खान अगर दुश्मन था सऊदी का, यूरोप का, बाकियों का, तो 1.5 साल से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्यों ये लोग अपने या नाक रगड़ते आईएमएफ के सामने 1-1 अरब डॉलर के लिए? क्यों इनको कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं देता? खान तो ये कहते पाकिस्तान का दुश्मन था। 6% इकोनॉमिक ग्रोथ की उसने, एक्सपोर्ट्स आपकी पहली दफा 75 साल हिस्ट्री की पाकिस्तान में बढ़ाई, पहली दफा रेमिटेंसेस इतनी लेवल पे गई। और होता क्या है कि जब खान को हटाते हैं सब कुछ ठप हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट भी वापस आ गए। कल केपीके में चौथा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, पुलिस वालों को मारा गया है। ये तो इनकी कवरेज अनफॉर्चुनेट। है, इमरान खान के पीछे घुमा रहे हैं लोगों को। और वो जो टेररिस्ट पाकिस्तान के हमारे फौजियों की, हमारे पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सबको बेवा बना रहे, यतीम बना रहे हैं, उनका गम ही नहीं है। राना सना का बस सुबह इमरान खान की तस्वीर लगाता है, रात को इमरान खान की तस्वीर लगाता है। ये इनका सम टोटल है इन लोगों का। लेकिन पर ये मैम, याद रखिए, एक सेकंड जमान, ये याद रखिए कि अगर इन्होंने फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं करवाया, खान साहब नहीं जीत के आते, जिस तरह वो जीतेंगे, 80% उनकी पोल रेट्स आ रही हैं, आप देख ले कि 5 साल भी इन चोरों को किसी ने एक पैसा नहीं देना। मैम आपकी किस तरह गुर्बत से इतनी इमरान बढ़ती खान किस जाएगी। तरह से जीत सकते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो भी जाए, आपकी जमात तो टूट फूट का शिकार है। आपकी जमात के जो मेन लोग थे, खटक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन छोड़ के चले गए, अपनी जमात बना ली, कहते हैं जी इमरान खान के सर्विस सब ड्रामा है। देखिए, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती। मेरे खटक साहब की फैमिली टर्म्स हैं, उनके साथ हमारी रिश्तेदारियां हैं, सो थोड़ा सा उसका लिहाज करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक एक नई पार्टी बनाने की बात है, सुबह को 57 लोगों को इनवाइट किया गया, और शाम तक 57 में से तकरीबन 40 तरदीद कर चुके थे। रह गए उनके पास 3-4 लोग, 5-6 लोग। उनमें से प्रोमिनेंट आप किसको कहेंगे? आप मुझे बताएं, ताकि मैं कह दूं कि हाँ वो वाकई प्रोमिनेंट है। सिवाय महमूद खान के जो सीएम थे, सीएम बनने से पहले तो महमूद खान साहब को कोई जानता भी नहीं था। और खटक साहब भी जितनी पार्टीज में जा चुके हैं या सर्व कर चुके हैं, खान के पास वो आए तो उनका एक नाम बना। सेम with जहांगीर तरीन, वो तो जनरल मुशर्रफ का बंदा था, यहाँ आया तो उसका कोई नाम बना। अलीम खान कौन था? इधर आया तो उसका नाम बना। हु वाज फवाद चौधरी? हु वाज Kiani? हु वाज अली जैदी? हु वाज शानदाना गुलजार? नो वन। ये याद रखें
कि जिस बंदे का लेबल अपने आप के साथ आपने अटैच किया, ये वही बंदा है जिसने आपको नमल दिया, शौकत खानम दिया, वर्ल्ड कप दिया, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बनवाई। आप इलेक्शंस करना चाहते हैं, खान को छोड़ के 100 बिस्मिल्लाह करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप नई पार्टी बनाते हैं, 100 बिस्मिल्लाह बनाएं। तहरीके इत्तेहाद पार्टी, इस्तेहकाम पार्टी, पीटीआई पी, उसमें कोई, आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल छोड़ जाते हैं। लेकिन गैरत का ये तकाजा था कि जब आप काबीना में बैठे थे और आपकी तब ये क्या कहते हैं जमीर नहीं जाग रहे थे, तो अब कैसे जाग गए? जब तक खान साहब का ठापा इन पे था तो इनके नाम थे। अब ये मैदान में जाएंगे और देख लेंगे। और ये तो मैं आपको बता रही हूँ, आप एक नहीं, आप 10 डिफरेंट पोल्स देख लें, इंटरनेशनल पोल्स देख लें, लोकल पोल्स देख लें, वोट इमरान खान का है, ये मुझसे आप गारंटी ले लें। हाँ, पीडीएम में अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी होंगे, नून में भी होंगे। किस तरह से कंपेन करेंगे? जाहिर है गमी खुशी में भी नहीं जा सकते आपकी जमात के लोग। प्रेशर इतना है, पर्चे इतने arrest हो जाते हैं, हालात तो ऐसे ही लगे हुए हैं। तो फिर कंपेन तरह से होगी, वोटर किस तरह से आप मोबिलाइज करेंगे? किस तरह से सारा होगा मामला? कि इलेक्शन तो फिर लग रहा है कि हो जाएंगे, वैसे आपको लग रहा है इलेक्शन हो जाएंगे? आई हैव नो आइडिया। उधर मरियम और बिलावल सुने एक दूसरे की आंखें निकालने को तैयार है। सुना है कि जरदारी कह रहे हैं मेरा बेटे को पंजाब जितवाना है तो वो मार्च अप्रैल तक इलेक्शन डिले करवाएं। इधर मरियम कह रही कि नहीं मैंने बनना है, उधर उसका चाचा नहीं बनने देंगे। क्या आपस की लड़ाइयाँ शुरू शुरू हो गई, हम देखेंगे। इट वॉज नेवर अबाउट पाकिस्तान, इट वॉज ऑलवेज अबाउट ड्राई क्लीनिंग दीज पीपल। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में क्या बुराई थी? आपने वोट दिया, आपने खान को हटा दिया। बट अगर आप जेन्युइनली चाहते थे कि पाकिस्तान ठीक करना है, आप मई 2022 में इलेक्शन कराते। तब तो इन्होंने इकोनॉमिकली भी हम स्ट्रांग थे, हर चीज पीटीआई की थी, लेकिन मीडिया बिक चुका था और मीडिया के जोर पे ये लोग इलेक्शन जीत जाते, नून आ जाती। इन लोगों ने जो अपने अरमान होते ना, क्योंकि बाजवा ने तो प्रॉमिस किया था शहबाज हुकूमत में पीएम बनाऊंगे, तो 2018 की बात मैं आपको बता रही हूँ, जो ख्वाजा आसिफ ने भी कही है, और ये बात मैं कितनी दफा कह चुकी थी टीवी पे। ये इलेक्शन तो होने ही नहीं थे 2018 में, उन्होंने तो प्लेट में देना था शहबाज शरीफ को, इन लोगों की जो लेन देन होती है। इशू इस वक्त अब ये है हम कैसे कैंपेन करेंगे? जितना ये जुल्म बढ़ा रहे हैं पीटीआई वर्कर्स पे, खान पे, उतनी ही हमारी कैंपेन हो रही है। जितने लोगों को उन्होंने जेलों में बेगुनाह को बंद किया हुआ, हमारा एक वर्कर है सुहेल बटाग्राम का, वो तेमरगरा जेल से निकला है 2-3 दिन पहले। उसको 9 मई को गोली लगी, उसका जख्म इतना गहरा हो गया कि उसकी टांग एम्प्यूटेट कर दी। उसके बावजूद जेल में रखा, परसों उसको बेल दी है। वो नौजवान है, उसकी सारी जिंदगी उसके आगे पड़ी है। आपका क्या ख्याल है, जब लोग उसको देखेंगे तो वो वोट इस हुकूमत को देंगे? ये जो ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहा है पेशावर में और केपीके में, लोग इन नालायकों को वोट देंगे? और सबसे बड़ी बात इकोनॉमी, जो लोग पिछले, ये जो मुनाफिकों का टोला बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, जिन लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी टैंक कर दी है 16 महीने में, इन पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? इन पे कोई भरोसा करेगा? इनको $90 अरब चाहिए अगले 3 साल में, कहाँ से आएंगे वो पैसे? पेंट हाउस पायरेट्स हैं, मिस्टर 10% है, इनकी रेपुटेशन चोरों की है, इन पे कोई एतमाद नहीं करता। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, पाकिस्तान की बर्बादी लिखने वालों के आर्किटेक्ट्स के नाम आपको अभी से पता तो इन लास्ट आपको कंपेन की जरूरत नहीं है आपकी जमात को, ऐसा लगता है है। आपको? एब्सोल्युटली हमारे लिए कैंपेन हो रही है। जो हम्म। गुर्बत है पाकिस्तान में इस वक्त, गुर्बत मुकाने आए थे, गरीब को मिटा दिया, गरीब की एक वक्त की रोटी मिटा दी, उसके सेहत कार्ड ले लिया, लंगर खाने ले लिए उससे, पनाह गाहें उससे ले ली, एहसास कार्ड ले लिया, स्कूल के स्टाइपेंड्स उससे ले लिए और अपनी जेबें भर रहे हैं। इनको कौन वोट देगा? इनको तो पीपल पार्टी वाला भी नहीं देगा, नून वाले भी नहीं देगा। वो बेचारे डरे हुए हैं, क्योंकि है बदमाश, उठा के मारते हैं, इनका तो कुछ पता नहीं चलता। आप इनोसेंट भी हो, आप कुरान पे भी हाथ रखें, इनके लिए कुरान की कोई वैल्यू ही नहीं है। सो इसलिए इनसे, देखिए, इन लोगों से तमा रखना हमने नहीं है, ना इन चोरों से, ना इन चोरों के जो बैकर्स है। हमारी तमा अपने अल्लाह से है और फिर अपने से है। कुर्बानियां तो हम दे ठीक रहे है। हैं और देते जाएं। आपने देखा पेशावर में हयाताबाद में उन पे कैसे अटैक हुआ, इसी तरह पुलिस या, वालों पे किस तरह वो कह रहे हैं कि हमारा गुनाह क्या है। तो जब सारा पाकिस्तान इन चोरों के खिलाफ होगा, फिर ये देखेंगे, ना खान को हाथ उठाना पड़ेगा, ना इशारा करना पड़ेगा, ना हमें। ये खुद पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बाइट देम। आखिर में बस आप समझती हैं कि जिस तरह से आपका वर्कर इस वक्त एक मुश्किल में है, वो मजीद मजबूत हो रहा है आपकी जमात के नजरिए के साथ, आपके चेयरमैन इमरान खान के साथ? एब्सोल्युटली। हमारे कुछ बच्चे हैं, उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में लाया गया था कुछ हफ्ते पहले, और उनको हम्म। नहीं पता था कि खान साहब, क्योंकि वो 9-10 मई का सान्या हुआ था ना, ये फॉल्स फ्लैग जी। ऑपरेशन,
तो जो हम्म, बच्चे जेल में चले गए थे उनको तो नहीं पता था कि खान साहब की क्या फेट है। तो जब वो आए एंटी टेररिज्म कोर्ट, कितने दिनों बाद, मार खाने बाद, हम्म, बेइज्जतियां, मतलब सेक्सुअल अब्यूज उनके साथ और उनके कपड़े उतारना, ये कौन से मुल्क में होता है? ये कहाँ होता है? ये मुसलमानों का मुल्क है, आप खुद सोचें। और उनके साथ ये हो रहा है। हम्म, इनकी सजा इतनी सख्त होगी ना कि आप फिर हम खुद डरेंगे कि अल्लाह ताला की जो पकड़ आती है ना, उससे कोई नहीं बच सकता। इंसानों की क्या पकड़ होगी? ये तो वक्ती चीज है। लेकिन वो बच्चा कहता है वकील से कि पहले मुझे ये बताएं कि खान साहब ठीक है कि नहीं, खान साहब जेल से निकल गए हैं कि नहीं, खान साहब जिंदा है कि नहीं। उनको सिर्फ ये गम था कि जो बंदा पाकिस्तान के साथ खड़ा है हम्म, उसको कुछ ना हो। और यही ये अक्ल से फारिग लोग नहीं समझते कि खान के साथ सारी दुनिया इस वक्त खड़ी है, आलम इस्लाम खड़ा है, ग्लोबल लीडर्स खड़े हैं, मां सिवाय कुछ जेरियाट्रिक चोरों के। क्योंकि वो सिर्फ अलामत है एक आजाद और मुस्तहकम पाकिस्तान की। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा, खान साहब लैंडस्लाइड इलेक्शन होगा, लैंडस्लाइड वोट से जीतेंगे। ये कुछ भी कर ले, ये कुछ भी कर ले, क्योंकि वो आदमी, उसका सिर्फ एक क्रेडेंशियल है इस वक्त, और वो वतन दोस्त। और जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, हम्म, मैं तो यकीन से कहती हूँ तमाम वोटर्स, वो नून के हो, वो पीपल के हैं तो पाकिस्तानी ना, वो फौजी हो, वो पुलिस वाले हो, वो जुडिशरी हो, वो देंगे वोट खान, क्योंकि वो पाकिस्तान की बका की बता